बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करते हैं। टिकट आज जिस तरह मैंने गूगल में सर्च किया है, PIA वेबसाइट आप यहाँ पे लिखें, गूगल में सर्च करेंगे तो आपके पास पहला लिंक आ जाएगा। इस लिंक को जब ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और आप किसी भी एयरलाइन की टिकट सेम तरीके से बुक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है रिटर्न टिकट लेनी है या वन वे टिकट आपने लेनी है, तो आपकी मर्जी, आप रिटर्न पे क्लिक करेंगे या वन वे पे क्लिक करेंगे। मैं वन वे पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ जी, रियाद टू इस्लामाबाद। मैंने यहाँ पे रियाद कर दिया और यहाँ पर इस्लामाबाद में यहाँ पर अपनी मर्जी की टिकट देखना चाह रहा हूँ कि इस डेट को मुझे मिलेगी, नहीं मिलेगी, कब मिलेगी। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा जी दिसंबर 3 को, 3 दिसंबर को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद ये है माई डेट्स आर फ्लेक्सिबल, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अगर 3 दिसंबर को टिकट अवेलेबल नहीं होगी तो 4, 5, 6 वाली मुझे शो करवा देगा या इससे 2-3 दिन पहले वाली टिकट मुझे शो करवा देगा। तो मैं फाइंड फ्लाइट पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर फाइंड फ्लाइट पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो फ्लाइट्स अवेलेबल हैं 30/11 को अवेलेबल है, 7/12 को है। उस डेट के करीब करीब जितनी भी आ रही है वो मुझे शो करवा रहा है। एक तो यहाँ पर प्राइस शो करवा रहा है, तो मैं यहाँ पे राइट कॉर्नर पे यहाँ पे जाके इसे करेंसी भी यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। कोई भी करेंसी में आप यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे फिलहाल सऊदी रियाल कर लेता हूँ। तो सऊदी रियाल में ये कन्वर्ट हो चुकी है, ये 1647, 1647, 1645 और ये रेट चल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे चाहिए कि 1 दिसंबर को और ये 1645 रियाल की है। मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का बटन आता है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर वजीद उसने डिटेल मुझे शो करवा दी और यहाँ पर फ्लाइट की डिटेल शो हो रही है कि रियाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए 5:10 पे ये फ्लाइट है सुबह और 10:55 पे इस्लामाबाद में इसने पहुंचना है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ड्यूरेशन भी इसके देख लीजिएगा। यहाँ पर समटाइम टाइम ज़्यादा आ रहा होता है, उसका मतलब होता है कि आपकी जो फ्लाइट है यहाँ पे नॉन स्टॉप लिखा आ रहा है। यहाँ पे अगर फ्लाइट का आपका स्टॉप होगा तो यहाँ पे 1 स्टॉप लिखा होगा या 2 स्टॉप। अगर रास्ते में आपकी फ्लाइट वाया है तो यहाँ पर स्टॉप लिखा आ जाता है, टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये डायरेक्ट फ्लाइट है। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का बटन शो होता है, इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर इसने फॉर्म दे दिया। यहाँ पर बाकी डिटेल मुझे टिकट की यहाँ पर सारी शो हो रही है। अब दोबारा यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि रियाद से किस वक्त है, इस्लामाबाद कब जानी है, फ्लाइट नंबर क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर इसको हमने फिल करना है, सेलेक्ट करना है। ये आपने मेल है, फीमेल है, उसके बाद सेलेक्ट मिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, मिसेज हैं, ऑनर हैं, जो भी। अगर लेडी हैं तो यहाँ पे मिसेज कर दें, अगर मर्द हैं तो यहाँ पर मिस्टर कर देंगे। और यहाँ पर आपने नेम दे देना है। नेम आपका एज पर पासपोर्ट भी आप लिख सकते हैं और इसके अलावा आप वैसे आपका जो नॉर्मल नाम है, जिस तरह मैं अपना यहाँ पे मोहम्मद कबीर अपना नाम दे रहा हूँ, आप यहाँ पे कबीर मोहम्मद भी लिख सकते हैं जिस तरह आपके पासपोर्ट पे। कोई उसका इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ थी। इसके बाद नेशनैलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। नेशनैलिटी के बाद यहाँ से आपकी बाकी डिटेल मांगेगा जी। पासपोर्ट आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पासपोर्ट इशू लोकेशन आपकी क्या है। यहाँ पर पाकिस्तान दे दिया। उसके बाद पासपोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे देना है। पासपोर्ट नंबर देने के बाद डेट एक्सपायरी पासपोर्ट की क्या है वो यहाँ पे देनी है। उसके बाद अदर सर्विसेज में यहाँ पे आपके पास किसी भी किस्म की कोई चीज़ है, आपके पास ये है, अगर कोई परिंदा है, आपके पास साइकिल है, आप अल्लाह ना करे कोई बीमार है, उसको साथ व्हील चेयर है, मेडिकल केस है, आपको कोई बीमारी है किसी भी किस्म की, आप यहाँ पे सारी चीज़ें बता सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कोई फैसिलिटी एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है अवार्ड प्लस आईडी, इसे आप छोड़ दें, इसको ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेंबर होंगे तभी आपको मिलेगी, इसके अलावा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने की इसको ज़रूरत नहीं है अवार्ड आईडी को। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर
वो आपको नंबर शो करवा रहा है। यहाँ पर ये आपको नंबर शो करवा रहा है कि यहाँ आपने अपना नंबर देना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर ईमेल आईडी भी देनी है। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर देंगे, और मोबाइल नंबर आपकी मर्जी, आप कौन से मुल्क का देना चाह रही हैं। तो यहाँ पर +9 के साथ उसने कहा है यहाँ पे नंबर देना है आपने। यहाँ पे नंबर में सम टाइम प्रॉब्लम करता है, जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो उसे मिटा के दोबारा लिख रहे हो जाता है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इसको। तो यहाँ पर आपसे सीट का कह रहा है जी, आपने अगर सीट सेलेक्ट करनी है तो स्टार्ट सीट के सिलेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमको सीट शो करवा देगा कि आपने कौन सी सीट बुक करनी है। आपकी मर्जी है कि आप प्लान में कोई भी सीट एडजस्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसकी यहाँ पर चार्जेस भी आ रहे हैं। ये चार्जेस आपको पे करना पड़ेंगे अगर आप कोई सीट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से तो। और यहाँ पे जाके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर बैग एक्स्ट्रा आपने ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड एक्स्ट्रा बैग पे क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ बता देगा आपने कितने किलो का बैग ऐड करना है। तो यहाँ पर आप इसको बैग ऐड कर सकते हैं, 0 से लेकर 60 kg तक आप ऐड कर सकते हैं। ये इसमें मैंने क्लिक किया तो ये 60 तक ऐड कर सकते हैं। आप इसे ऐसे खींच के ला सकते हैं, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, खींच के ला सकते हैं 20 किलो तक, 30 किलो तक जितना भी है तो यहाँ पे आ सकता है। तो एक्स्ट्रा बैग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसकी फिर जब आप ऐड करेंगे तो आपको अमाउंट भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगी, लेकिन ये फ़ायदा होगा कि एयरपोर्ट पे पैसे बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, यहाँ पे आप लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सस्ता पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर पूरी डिटेल मुझे शो हो गई। मेरी जो डिटेल है मैंने इसको दी है और तमाम डिटेल मेरी टिकट की शो हो गई है। तो यहाँ पर मुझसे ये मांग रहा है क्रेडिट कार्ड, और आपने अगर यहाँ पर पे करना है तो अगर आपने यहाँ पे पे करना है तो ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो पे कर देंगे अपना यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है। अगर नहीं करना तो मैं यहाँ पे इसको रिजर्व कर रहा हूँ। रिजर्वेशन पे क्लिक किया, आई हैव अंडरस्टैंड इसको कर दिया, रीड एंड एक्सेप्ट कर दिया, और उसके बाद रिजर्व। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो विजिट वीज़ा वाले हैं, जो फैमिली की रिटर्न टिकट लेना चाहते हैं। ये 24 घंटे के अंदर ये टिकट मेरी रहेगी, बुक रहेगी मेरे नाम पे। 24 घंटे के बाद ये कैंसिल हो जाएगी अगर मैं 24 घंटे अंदर पे नहीं करूँगा। पे मैं यहाँ पे 2 तरीके से कर सकता हूँ, या तो ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकता हूँ, या फिर मैं पीआईए के ऑफिस में जाके भी इसे पे कर सकता हूँ। लेकिन पीआईए के ऑफिस में जाके ये वाली अमाउंट नहीं होगी, बल्कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे करने पड़ेंगे। कुछ परसेंटेज होती है, वो परसेंटेज एक्स्ट्रा वहाँ पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे खरीदेंगे तो आपको यही वाला पे करना पड़ेगा, 1 रियाल भी एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको रिजर्व कर देता हूँ। मेरी टिकट रिजर्व हो चुकी है, बुकिंग कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पे बुकिंग नंबर मुझे यहाँ पे मिल गया है, और बाकी डिटेल भी मुझे मेल भी आ जाएगी। इसकी जो टिकट होगी वो मेल भी आ जाएगी, और बाकी डिटेल आप आसानी के साथ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।